पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अमृतसर में गैंगस्टर जरनैल सिंह की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर 4 नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग की और बदमाश कार में सवार होकर उस वक्त वहां पहुंचे थे। हत्या करने के बाद चारों बदमाश मौके से फरार हो गए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। ये पूरा जो वाकया है गांव सचियाला में गोपी घनश्यामपुरिया ग्रुप से जुड़े बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। सीसीटीवी वीडियो आप देखिए किस तरीके से गैंगस्टर जरनैल सिंह की यहां पर हत्या कर दी गई है, जो कि गोगी घनश्यामपुरिया गैंग का बताया जाता है। और ऐसे में नकाबपोश बदमाश अचानक से वहां पर पहुंचते हैं और जैसे ही वो बाहर निकलता है दुकान से, तुरंत उस पर गोलीबारी कर दी जाती है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पंजाब के अमृतसर से, जहां पर गैंगस्टर जरनैल सिंह की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई है और ये गैंग वॉर में हत्या की गई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर 4 नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग की। चमन पलानिया मेरे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। चमन, हम सीसीटीवी फुटेज भी देख रहे हैं। दिन दहाड़े यह हत्या होती है। जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया उनके बारे में कोई खबर मिल पाई है? जी देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको दे दूं कि जरनैल सिंह मामले में जो है उसके पहले भी जो है गैंगस्टर के खिलाफ जो है 4 FIR जो है वो दर्ज हो चुकी है। और अभी जो अमृतसर रूरल के SSP है उन्होंने अभी बताया है कि जिन्होंने हमला किया है जरनैल सिंह पर और उसकी जो गोली मार के हत्या की है, उन लोगों की जो है वो पहचान हो गई है और उनको जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन इस मामले में जो है अभी फिलहाल जांच चल रही है और इसके पीछे क्या वजह रही है इसकी हम अभी जांच कर रहे हैं। जब तक जो हमलावर जिन्होंने गोलियां चलाकर जरनैल सिंह की हत्या की है, जब तक वो पकड़े नहीं जाते तब तक जो असली वजह है वो सामने नहीं आ सकती है। क्योंकि SP का कहना है कि जैसे ही उनको हम पकड़ के लेके आएंगे उसके बाद तफ्तीश में पता लगेगा कि उनका जो मेन मोटिव था वो क्या था। और SP के मुताबिक जो है वो 2 कारों में जो है ये हमलावर जो आए थे और उन्होंने उसके बाद जो है वो गैंगस्टर जो जरनैल सिंह है उसके ऊपर जो उनके घर के पास ही बनी जो तेल की एक चक्की थी वहां पर जो है ये गोलियां बरसाई है। और जो गैंगस्टर जरनैल सिंह है वो जो है वो अपने घर से ही कुछ ही दूरी पर जो एक चक्की थी वहां पर जो है वो गया था और वहां पर ये इस सारी वारदात को जो है अंजाम जो है इन गैंगस्टरों ने दिया है। जी, और तस्वीरों के जरिए भी साफ समझ आ रहा है किस तरीके से पूरे ये जो गैंग वॉर है इसको अंजाम दिया गया है। गोलीबारी लगातार कर दी जाती है और कार के जरिए कार में सवार होकर ये जो गैंगस्टर है वहां पर पहुंचते हैं और दिन दहाड़े ये हत्या कर दी जाती है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की छानबीन में लगातार जुटी हुई है और पुलिस का इस पूरे मसले को लेकर क्या कुछ कहना है वो आप सुनिए। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ, ਹਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੰਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਗੋਲੀ। ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। 4 ਵਿਅਕਤੀ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। तो यहाँ पर पुलिस का कहना है कि अभी जांच चल रही है, ऐसे में कुछ नहीं कहा जाएगा। एक तो इस जो ये गैंग वॉर में गोलियां चलती है, 4 बदमाश आते हैं, इसमें एक तो जरनैल सिंह की मौत हो जाती है। इसके अलावा एक शख्स और घायल हुआ है। 4 बदमाश 2 गाड़ियों में सवार होकर आते हैं। दिन दहाड़े 20 मिनट तक वहां पर गोलीबारी चलती है। और यहाँ पर बड़ी बात जो कि मेरे सहयोगी चमन पलानिया बता रहे थे कि यहाँ पर आरोपियों की पहचान कर ली गई है। चमन पलानिया लगातार बने हुए हैं। चमन, यहाँ पर हम पुलिस का वर्जन भी सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, एक शख्स इसमें और जख्मी हुआ है। अगर हम जरनैल सिंह के बारे में आपसे जाने तो किन किन मामलों में यह वांछित था और जरनैल सिंह से जुड़ी क्या जानकारी निकल करके सामने आ रही है? जी देखिए, अभी जो SP है वहाँ पर उन्होंने अभी बताया है कि जो जरनैल सिंह है उसके खिलाफ जो है पहले से जो है 4 FIR जो है वो अमृतसर के पास ही जो है वो दर्ज है और अलग अलग धाराओं के ऊपर जो है उसके ऊपर मामला दर्ज किया गया था। क्योंकि वो पहले से ही जो है कई जो है गैंगस्टरों के साथ जो है गतिविधियों में शामिल रहा था। तो उसी कारण जो है वो उसके ऊपर जो FIR पहले से दर्ज थी। और जो गैंगस्टर हैं दूसरे पुनिया ग्रुप के, वो लगातार जो थे उसके निशाने पर थे। इसीलिए उन्होंने जो है आज गैंगस्टर पुनिया के ग्रुप के द्वारा जो है वो जरनैल सिंह को निशाना बनाया गया है। और अभी जो है जो जरनैल सिंह के पिता है उनके बयानों के आधार पर जो है पुलिस ने जो है तमाम बयान जो है वो यहाँ पर दर्ज किए जाएंगे। आपके पास हम वापस लौटेंगे, लेकिन घटनास्थल से इस वक्त राजीव भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, फिलहाल क्या स्थिति वहां पर है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि लगातार छानबीन की जा रही है? या फिर तो राजीव से हम संपर्क साधेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं पंजाब के अमृतसर से, जहां पर गैंगस्टर जरनैल सिंह की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। 4 नकाबपोश बदमाश आते हैं और ये जो
सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, अहम सबूत है इसमें। जैसे ही जर्नैल सिंह दुकान से बाहर निकलता है, उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई जाती है। जानकारी पुलिस ने यह दी है कि इसमें जर्नैल सिंह की हत्या हुई है। इसके अलावा एक और शख्स है जो घायल हुआ है, जिसको गंभीर चोटें आई हैं, और इस मामले में जो 4 आरोपी थे उनकी पहचान हो चुकी है, लेकिन अभी वो पकड़ से दूर है। और राजीव एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो उसी घटनास्थल पर मौजूद है जहां पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। राजीव, फिलहाल क्या तस्वीर आप दिखाएंगे, पुलिस और क्या कुछ कह रही है? राजीव, आप जी बिल्कुल, कुछ देर पहले जो एसएसपी हैं अमृतसर देहाती के सतेंद्र सिंह, तो उन्होंने अब ये ताज़ा जानकारी दी है कि जिन लोगों द्वारा ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, उनके बारे में पुलिस के पास पुख्ता जानकारी जो है वो पुलिस को मिल चुकी है और आइडेंटिफाई हो चुके हैं। तो इस समय मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि सटियाला गांव से ये जो लिंक रोड जा रही है और लिंक रोड के बिल्कुल साथ लगती ये आटा चक्की है। यहीं पर जर्नैल सिंह जो है अपने एक साथी के साथ पहुंचता है और यहाँ पर ये जानकारी मिल रही है कि वो तेल निकलवाने के लिए यहाँ पर पहुंचा था, लेकिन जो हमलावर हैं वो पहले से ही पूरी रेकी उनकी तरफ से की गई थी और जैसे ही जर्नैल सिंह यहाँ पहुंचता है तो ताबड़तोड़ फायरिंग जो है वो शुरू कर दी जाती है। तो 15 से 20 राउंड जो फायर बताया जा रहा है कि इस जगह पर हुए हैं और आप देख सकते हैं कि यही वो सीसीटीवी कैमरे हैं जिनकी फुटेज हम लगातार दिखा रहे हैं और यही जगह है वो जहां की पूरी जो घटना क्रम जो है वो इसी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था। तो पुलिस का कहना है कि अब उन लोगों के बारे में पता लगा लिया गया है। हालांकि पहले ये कहा जा रहा था कि कुछ अज्ञात लोग हैं जिनकी तरफ से ये वारदात पूरी की गई है, लेकिन अब उनको पुलिस का कहना है कि उनके बारे में पता चल चुका है और जल्द उनके बारे में कोई बड़ा खुलासा पुलिस कर सकती। तो ये वो आटा चक्की है जहां पर पूरी जो घटना को अंजाम दिया गया और 3 जो हमलावर वीडियो में नजर आ रहे हैं और एसएसपी का कहना है कि 2 कारों में सवार होकर ये हमलावर यहाँ पहुंचे थे। राजीव, आप ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। यही वो जगह है जहां पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया जाता है। आपसे समझना चाहेंगे कि जो हमलावर थे जिनकी पहचान हो चुकी है, ये पुलिस दावा कर रही है पकड़ से दूर है, किस गैंग से वो जुड़े हुए थे? देखिए, ये सवाल किया गया था एसएसपी को, तो उन्होंने कहा कि पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इसलिए ज़्यादा जानकारी, क्योंकि कई बार उनका कहना है कि जिन लोगों तक हमें पहुंचना होता है तो उनको कई बार ऐसी चीज़ें अगर पहले से खुलासा कर दो तो उनकी मदद हो सकती। तो आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर जो गांव के साथ संबंधित हैं वो यहाँ पर मौजूद है। एक बार हम कह सकते हैं कि दहशत का माहौल ज़रूर है, क्योंकि दिन दिहाड़े यहाँ पर आकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी जाती है और एक शख्स को जो है उसकी जान ले ली जाती है, कत्ल कर दिया जाता है। तो पुलिस के लिए भी एक सरदर्दी जरूर बना हुआ था पूरा मामला, लेकिन जैसे पुलिस की तरफ से जांच शुरू की गई, सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ली गई, तो पता चला कि आखिरकार ये लोग कौन है। जो जर्नैल सिंह है उनके पिता के बयानों के आधार पर पुलिस की तरफ से एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है और पुलिस अब दावा कर रही है कि जल्द उन लोगों तक हम पहुंचेंगे, क्योंकि अब उनकी शिनाख्त हो चुकी है। ये पता चल जी राजीव, जो पिता है जर्नैल सिंह के, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मसले को लेकर, वो क्या बता रहे हैं? घटनास्थल है। देखिए, परिवार अभी तक ज्यादा बात जो है मीडिया से नहीं कर रहा, लेकिन अगर पुलिस की बात करें तो एसएसपी खुद यहां मौके पर पहुंचे थे। जो इलाके के डीएसपी हैं उनकी तरफ से अलग अलग टीमें भी बना दी गई हैं, छापेमारी शुरू कर दी गई है और पुलिस का कहना है कि बहुत जल्द उन लोगों को हम सबके सामने लाएंगे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद ही ये स्पष्ट होगा कि आखिरकार क्या दुश्मनी थी, क्या रंजिश थी, क्योंकि ये भी कहा जाए। और यहाँ पर ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि जर्नैल सिंह के खिलाफ भी पहले जो 4 एफआईआर हैं वो दर्ज हो चुके हैं, जिसमें आम जब्त है, लड़ाई झगड़े और कई ऐसे मामले हैं जो उसके खिलाफ दर्ज थे। लेकिन क्या ये कोई गैंग वॉर थी, ये पूरा क्या मामला है, तो इसके बारे में ज़्यादा अभी तक एसएसपी नहीं बता रहे, लेकिन उनका कहना है कि हम जांच के बाद सारी चीज़ें बताएंगे कि आखिरकार ये कत्ल की वजह क्या रही है और कौन वो लोग। हालांकि पुलिस को उनके बारे में पता चल चुका है। पुलिस का कहना है कि सभी की शिनाख्त हो चुकी है। जो 2 गाड़ियां उन्होंने इस्तेमाल की थी उसके बारे में पता चल चुका है और बहुत जल्द पुलिस का कहना है कि उनको गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। लेकिन दिन दिहाड़े, आप एक बार फिर से मैं तस्वीर दिखाना चाहता हूँ कि मेन जो रोड है उसके बिल्कुल
साथ लगती ये आटा चक्की है और आप देख सकते हैं कि जी, और लोग भी वहां पर अब किस दहशत में एक तरीके से इकट्ठा होने लगे हैं और जानना चाह रहे हैं कि आखिर ये हुआ तो कैसे हुआ। जिस तरीके से गैंगस्टर जर्नैल सिंह की दिन दहाड़े आटा चक्की के पास हत्या कर दी जाती है, उससे अब पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। लोग वहां पर लगातार मौजूद हैं, लोग वहां पर पहुंच गए हैं, लेकिन आप देखिए किस तरीके से जो सीसीटीवी फुटेज आई है उसके जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जर्नैल सिंह देखिए, वो दुकान यानी कि आटा चक्की के पास था, अचानक बाहर निकलता है और तभी कुछ लोग वहां पर ताक लगाए बैठे होते हैं और तुरंत गोलीबारी कर देते हैं और देखिए गोलीबारी में ही उसकी हत्या कर दी जाती है। देखिए किस तरीके से पूरी सनसनी फैलाई गई, पूरी साजिश प्लान्ड थी और कहीं ना कहीं रेकी जरूर इससे पहले की गई होगी। जसप्रीत, बिल्कुल, तो ये हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज़ 18 इंडिया पर देख सकते हैं। जो आटा चक्की है वहां पर सीसीटीवी लगा हुआ था, जिसके जरिए ये तस्वीरें निकल करके सामने आई है। दिन दहाड़े 4 बदमाश आते हैं जो कि 2 गाड़ियों में आते हैं। आप देख सकते हैं कि इन्होंने ये नकाब पहना हुआ है चारों बदमाशों ने, और इन्होंने पहले रेकी की हुई थी। जैसे ही जर्नैल सिंह दुकान से बाहर निकलते हैं, इन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई जाती है। 20 मिनट तक वहां पर फायरिंग होती है। हालांकि पुलिस की तरफ से यह कहा गया है कि जो ये चारों बदमाश हैं इनकी पहचान कर ली गई है, लेकिन ये किस गैंग से जुड़े हुए हैं, कौन थे, क्या गैंग वॉर में यह हत्या हुई है या फिर मकसद कुछ और था, ये अभी खुलासे होने बाकी हैं। हालांकि जर्नैल सिंह गोगी घनश्यामपुरिया गैंग का सदस्य बताया जाता है और उस पर कई सारे आरोप इससे पहले लग चुके हैं, कई एफआईआर उसके खिलाफ दर्ज की गई है। लेकिन एक बार फिर से सीसीटीवी फुटेज आप देखिए, जैसे ही वो चक्की के बाहर निकलता है, बताया जा रहा है कि चक्की में वो तेल निकलवाने गया हुआ था और जैसे ही वो इस दुकान से, इस चक्की से बाहर निकलता है, 4 लोग घात लगाकर बैठे होते हैं और उनका पूरा मकसद था कि किसी भी तरीके से उसका जो शरीर है वो पूरी तरीके से छलनी कर दिया जाए और एक भी सांस उसमें रह ना जाए, और ऐसे में पूरी तरीके से उसको खत्म करने की कोशिश यहां पर की गई है। राजीव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो वारदात वाली जगह पर ही मौजूद है। राजीव, आपसे जानना चाहेंगे, शुरुआती जिस तरीके से ये देखने को मिल रहा है, सीसीटीवी फुटेज भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और 2 गैंगों के बीच में ये आपसी रंजिश का पूरा मामला लगता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि पुलिस अभी इस पर कुछ भी खुलकर नहीं कह रही है और छानबीन का मसला बता रही है। बिल्कुल, पुलिस ने यह साफ कर दिया है कि चारों की पहचान हो चुकी है और जल्द ही पकड़ लिए जाएंगे। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पंजाब के अमृतसर से। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, गैंगस्टर जर्नैल सिंह की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। यहाँ पर कई राउंड फायरिंग होती है। मेरे सहयोगी चमन पलानिया फोन लाइन पर मौजूद है। चमन, क्या ये गैंग वॉर में हत्या हुई है? शुरुआती जानकारी क्या निकल करके सामने आ रही है या फिर कोई और मसला है? जी देखिए, जिस तरह से ये घटना को अंजाम दिया गया है उससे तो साफ तौर से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो है वो गैंग वॉर का ही मामला है, क्योंकि जिस तरह से ये जो गैंगस्टर को जर्नैल सिंह को मारने के लिए आते थे और ये पहले से ही वहां पर जो है रेकी करके जो है वो वहां पर बैठे हुए थे, क्योंकि वो जैसे ही जर्नैल सिंह घर से निकलता है और वो एक जो तेल जो आटा चक्की वहां पर जो है पहुंचता है, तो उसके बाद ही उन्होंने जो है घात लगाकर जो है वहां पर जो है वो पहुंचते हैं और जर्नैल सिंह को जो है गोलियां बरसाते हैं। लगभग 20 राउंड के करीब जो है वो जर्नैल सिंह के ऊपर जो है गोलियां बरसाई है, लेकिन उसके साथ एक उसका जो साथी था वो भी इस घटना में जो घायल हुआ है। तो कहीं ना कहीं इससे आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि ये गैंग वॉर ही का रूप है, क्योंकि जिस तरह से जो जर्नैल सिंह है वो भी एक गैंग से जुड़ा हुआ है और उसके ऊपर पहले से ही जो है वो 4 एफआईआर जो है उसके ऊपर दर्ज हैं। तो जो दूसरी गैंग के बताए जा रहे हैं कि जिस तरह से पुलिस का कहना है कि वो हमारी जो है वो पकड़ में जो है कुछ ही देर में आने वाले हैं, क्योंकि पुलिस ने उनकी जो गाड़ी है और जो सीसीटीवी के आधार पर जो है पुलिस ने उनको जो है फिलहाल जो है ट्रेस कर लिया है। जी, यानी सीसीटीवी के जरिए लगातार छानबीन करने की पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि इससे पहले रेकी जरूर की गई होगी इन 4 लोगों से, और जिस तरीके से जैसे ही वो दुकान से बाहर निकलता है और तुरंत घात लगाकर बैठे हुए हमलावरों ने उस पर हमला कर दिया जाता है और ऐसे में उसको मौत। तो यहां पर हत्या कर दी जाती है जर्नैल सिंह की, 20 गोलियां चलाई जाती है। दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम देते हैं 4 नकाबपोश बदमाश। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और यहां पर पुलिस का कहना है कि चारों की पहचान कर ली गई है। गैंगस्टर जर्नैल सिंह की कैसे हत्या होती है, ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। और अतीक के काले साम्राज्य का अंत अब हो चुका है। अतीक के गुर्गों पर लगातार एक्शन लिया जा रहा है। अतीक का परिवार सलाखों के पीछे है और अब अतीक एंड कंपनी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड मामले में धूमनगंज थाना पुलिस चार्जशीट दाखिल करने वाली है। चार्जशीट 26 मई को पेश की जाएगी, जिसमें अतीक, उसकी पत्नी, बेटे और भाई समेत कई लोग आरोपी हैं। आज से ठीक 3 महीने पहले अतीक एंड कंपनी के खौफ के अंत की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी।
जब इस कार से निकल रहे शख्स को अतीक के गुर्गों ने सबके सामने सरे बाजार मौत के घाट को उतार दिया था। नाम था उमेश पाल। वही उमेश पाल जो राजू पाल हत्याकांड में गवाह था, जिसकी एक गवाही से अतीक का ताउम्र जेल में रहना तय था।